कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। हाँ तो श्रोताओं, बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए आप बैठे हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा ना मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं विविध भारती की ये गीतमाला, जो आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता चल गया है कि आज की थीम क्या है। लेकिन वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम बता दें, आज हम महान कलाकार, महान अभिनेत्री गीता बाली पर ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। अच्छा, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारी फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। आपको www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर अपनी बात लिखनी है, अपना संदेश हम तक पहुंचाना है। तो हम गीता बाली पर बात करें इससे पहले आज की फिल्में आपको बता देते हैं। अलबेला, बाजी, वचन, जाल, जेलर, बारादरी, दुलारी, पॉकेट मार, अजी बस शुक्रिया, बावरे नैन और काली घटा। फिल्मों के नाम एक बार फिर से: अलबेला, वचन, बाजी, जाल, बारादरी, जेलर, दुलारी, पॉकेट मार, अजी बस शुक्रिया, बावरे नैन और काली घटा। हाँ, तो हमने आपकी सहूलियत के लिए उनके सामने एरा भी नोट कर दिए हैं, बता दिया है कि कौन सी फिल्म किस वर्ष में आई थी, ताकि श्रोता शिकायत न करें कि ये कौन सी फिल्म है। इस तरह की फिल्में तो भाई 2 बन गई हैं, 3 बन गई हैं, 4 बन गई हैं। तो हमने आपकी शिकायत खत्म कर दी है और आपको बता दिया है कि फिल्म अलबेला 1951 में, बाजी 1951 में, वचन 1955 में, जाल 1952 में, जेलर 1958 में, बारादरी 1955 में, दुलारी 1949, पॉकेट मार 1956, अजी बस शुक्रिया 1958, बावरे नैन 1950 और काली घटा 1951 में बनी थी। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम गीता बाली पर। और आप सभी जानते हैं कि 1940 से 1950 के दशक की एक चंचल, शोक, सादगी से भरी अभिनेत्री थी गीता बाली। जी हाँ, जिनके अभिनय के सभी कायल थे। अलबेला हो, बावरे नैन हो, वचन हो, ऐसी बहुत सारी सफल फिल्में गीता बाली ने हमें दी और उन्हें फिल्मी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में गिना जाता है। हाँ, दुखद बात ये रही कि 34 वर्ष की उम्र में, यानी बहुत छोटी उम्र में, वो ये दुनिया छोड़ गई और अपनी यादें हम तक रख गई। हम आज भी उन्हें याद करते हैं। देखिए ना, आज उनकी याद का दिन है और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए याद कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये पहला गीत। जी हाँ, इस गीत पर आप झूम उठेंगे ना? दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
अलबेला और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर, चितलकर यानी सी रामचंद्र और साथी थे। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया था सी रामचंद्र यानी चितलकर ने। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गीता बाली जैसा सलोना सा नाम, वैसा ही सलोना व्यक्तित्व। अपने समय में दर्शकों के दिल पर राज करने वाली गीता जी ने बहुत कम उम्र पाई। उनके चेहरे पर जैसे लिखा था कि वे जीवन के उल्लास से भरी हैं। बला की आंखें और उस पर भूला चेहरा, हंसी ऐसी की खिलती हुई धूप छन छन कर खिड़की से आती हो। उनका सौंदर्य अभिभूत करने वाला था। आज भी उनकी कोई फिल्म देखने बैठूं तो ये भूलना नामुमकिन है कि हम सिर्फ गीता बाली को नहीं देख रहे, बल्कि अभिनय की दुनिया में उतरी सबसे मोहक प्रतिभा को देख रहे हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि गीता बाली पर फिल्माए गए गीतों को सुनने और देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। आप उन्हें याद कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शम्मी कपूर जब तीसरी मंजिल की शूटिंग कर रहे थे तब गीता बाली के देहांत की खबर ने उन्हें यूनिट के माध्यम से उन्हें मिली और वो टूट से गए थे। निर्देशक नासिर हुसैन ने हृदय विदारक समाचार सुनते ही उन्हें हौसला बंधाया और शूटिंग पैकअप करने का आदेश दिया। लगभग 6 महीने बाद वो दोबारा शूटिंग में आई। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीता बाली यानी हरकीर्तन कौर, जिनका नाम था, 1940 और 50 के दशक की एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने लगभग 75 फिल्मों में काम किया, जिनमें अलबेला, बावरे नैन, वचन जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। और वो शम्मी कपूर की पत्नी थी। उनकी मृत्यु 34 साल की उम्र में चेचक के कारण हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु तक अपना अभिनय जारी रखा था और 2 बच्चों को उन्होंने जन्म भी दिया था। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि गीता बाली एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री ही हैं, जिन्होंने 1940 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अलबेला, बाजी, वचन जैसी सफल फिल्मों में काम किया। देवानंद और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ियां हिट रही। उन्होंने 12 साल की उम्र में 1942 में फिल्म द कॉबलर से डेब्यू किया था। बतौर मुख्य अभिनेत्री 1946 की फिल्म बदनामी से शुरुआत हुई थी। सुहागरात, बड़ी बहन, बावरे नैन, अलबेला, बाजी, जाल, आनंद मठ, वचन, मिलाप, न जाने कैसी ऐसी फिल्में हैं और जिन्हें उन्हें सफलता दिलाई गई। और उन्हें कॉमेडी, ड्रामा और ट्रेजेडी हर तरह की शानदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। निगाहों से भला
बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। जी, तो अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। आप में से कितने लोगों ने दांव लगाया है बताइएगा अपनी जिंदगी पर अपने जीवन पर? कभी लगा आपको ऐसा कि आपने खुद पर भरोसा किया है और ऐसा निर्णय ले लिया जिसे कहते हैं कि आपने तो दांव ही लगा दिया? बताइएगा। और हम बता देते हैं आपको, फिल्म बाजी का गीत था ये, गीता दत्त की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे और सचिन देव बर्मन की धुन थी। और अब हमेशा की तरह हमारे 2 सीधे साधे सवाल नोट कर लीजिए और फटाफट जवाब दीजिए ताकि हम समय रहते आपके विचारों को, आपके जवाब को, आपकी टिप्पणी को शामिल कर सकें। हमारी यही इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और इसीलिए हम बार-बार उन नए श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि वे www.facebook.com/vbsmovie पर जाकर अपनी बात हमें लिख दें। और अब हमारे 2 सवाल। पहला सवाल ये कि गीता बाली जी ने किस अभिनेता के साथ सबसे शानदार जोड़ी बनाई, यानी किस अभिनेता के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की थी? फिल्म का नाम भी बता दें तो अच्छा लगेगा, एक्टर के नाम के साथ साथ। और हाँ, आप में से कितने लोगों ने दूरदर्शन पर कहिए, टेलीविजन पर कहिए, गीता बाली जी की फिल्में देखी होंगी या हमारे पुराने श्रोताओं ने उनकी कोई फिल्म देखी हो, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म? कैसी लगी होगी उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि गीता बाली में चंचलता थी, शोखी थी, हास्य भी था और गंभीर भूमिकाएं भी वो बहुत ही खूबी के साथ किया करती थी। आपको उनकी कौन सी अदा पसंद थी? उनकी चंचलता, उनकी शोख अदा, या वो हंसाती थी जब हास्य रोल में आती थी, या फिर गंभीरता? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गीता बाली पर फिल्माए गए गीतों को सुनने और देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। आप उन्हें याद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि जब तीसरी मंजिल की शूटिंग हो रही थी उसी दौरान गीता बाली का देहांत हुआ था और शम्मी कपूर काफी डिस्टर्ब हो गए थे। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि गीता बाली जी को विनम्र नमन करते हुए इंतजार है, उन्हीं पर आधारित गीतों की गीतमाला में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी आपकी सुरीली आवाज का इंतजार है। वहीं एक और श्रोता भी लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी की आवाज में दोपहर और भी सुरीली हो जाती है। वही आप हमारी बहुत तारीफ लिखते हैं। कार्यक्रम की तारीफ लिखा कीजिए और जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उस पर अपने विचार अगर आप व्यक्त करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रोताओं के लिए, ताकि आप अपनी बात हमें लिख सकें। एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला अपने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली की फिल्मों से सजी है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे जीवंत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थी गीता बाली। आज भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान, सहज अभिनय और चुलबुले अंदाज ने उन्हें अपने समय की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में मंदाकिनी जी आपका हमेशा इंतजार रहता है। आप आ गई हैं विविध भारती की गीतमाला में। अब तो 3 बजे तक मैं विविध भारती से चिपका रहूंगा। अरे, आपका काम होगा तो काम करके आइए भाई। विविध भारती की गीतमाला तो रोज आती है। अच्छा, एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की गीतमाला में मंदाकिनी जी आपके साथ सुनने का अपना एक अलग ही आनंद है। और वहीं एक श्रोता का कहना है कि अरे वाह, गीता बाली तो मुझे बहुत पसंद है और इतने पुराने फिल्मों के गीत भी। आज तो भूले बिसरे गीत जैसा कार्यक्रम होगा और इसकी पुराने गीतों की बहार होगी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि गीता बाली जी की फिल्मी गाने होंगे आज की गीतमाला में। मैंने उनकी कोई फिल्म तो नहीं देखी है, पर हाँ, उनके गाने हम सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि अभिनेत्री गीता बाली भारतीय सिनेमा की स्वर्णिम युग की एक ऐसी सितारा थी
जिनकी चुलबुली अदा, सशक्त अभिनय और जीवंत उपस्थिति दर्शकों के दिलों में आज भी बसी है। गीता बाली वो नाम है जो 50 और 60 के दशक की फिल्मों में अक्सर गूंजता रहा। एक ऐसी नर्तकी अदाकारा जिनकी हर अदा में जीवन का उत्सव झलकता था। अलबेला की मस्ती से बाजी के सस्पेंस तक, बावरे नैन की मासूमियत से जाल की गहराई तक उन्होंने हर किरदार को अपनी जीवंतता से संजोया। उनकी आंखों में एक कहानी थी और होठों पर एक मुस्कान जो हर दर्द को भुला देती थी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि सारी सारी रात तेरी याद सताए। इस गीत में विरह आर्तता तो तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बना ले चुलबुली अंदाज में नाचकर जीवन का फलसफा बड़ी सहजता से बताने वाली महान मोहक अदाकारा गीता बाली आज की गीतमाला का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। गीत भी सभी एक से बढ़कर एक आने वाले हैं। एक आशंका है कि क्या गीता बाली इस फिल्म में गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में थी? बताइएगा। कालीघटा फिल्म में वो थी, गीता बाली इस फिल्म में थी। और एक श्रोता का कहना है कि 12 साल की उम्र में ही अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाली गीता बाली, जिन्हें हिंदी फिल्म जगत में ढेरों हिट फिल्में दी हैं, उनका अभिनय बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली था, खासकर 1950 के दशक की फिल्मों में, जैसे कि अलबेला, माँ जी, आनंद मठ, वचन। वे अपनी हास्य और गंभीर किरदारों के लिए भी बहुत जानी जाती रही हैं, लेकिन अल्पायु में ही उनका जाना दुखद रहा और हमने एक लोकप्रिय बेहतरीन अभिनेत्री को समय से पहले ही खो दिया था। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियाना की रचना तो हमने आपको सुनवा दी, और अब हम सुनवा रहे हैं आपको ये अगली रचना। केदार शर्मा का लिखा गीत है, रोशन का संगीत है, राजकुमारी की आवाज है और फिल्म का नाम है बावरे नैन। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, सभी मित्रों को नमस्कार है। आज गीता बाली छाई रहेंगी गीतमाला में, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि अलबेली अभिनेत्री
गीता बाली जी ने उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों के मुकाबले में लोकप्रियता सबसे जल्दी हासिल की थी और उनका मासूम चेहरा, मीठी मुस्कान के दर्शक दीवाने हो गए थे। उन पर फिल्माए गए गीतों की तो बात ही निराली थी और इतने सालों के बाद भी उनके रेडियो पर गीतों को हम सुनते हैं और टीवी पर उनकी फिल्मों को देखते हैं। आज भी देखते हैं अपने चुलबुले अंदाज में। वो एक अलग पहचान बनाने वाली गीता बाली हैं जिनको हम नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि उनकी याद को हम आज विविध भारती की ओर से शत शत नमन कर रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, आज तो भगवान से भी कुछ मांगता तो वो भी मिल जाता। आज सुबह ही विचार आया था कि गीता बाली पर गीतमाला कार्यक्रम हो जाए तो कितना अच्छा हो। बस आपने सुन ली, इसके लिए अजीब बस शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि ठेठ पंजाबी होने के कारण गीता बाली का चेहरे का आकर्षण सहज ही था। उनके बावरे नैन का जादू हर फिल्म में देखने को मिलता है और मुझे उनकी हर फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज तो उनके कार्यक्रमों को सुन के मजा आ जाएगा और हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पुराने गीत और मीठे गीत सुनने को नहीं मिलते हैं। इस तरह के प्रोग्राम के लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज गीता बाली छाई रहेंगी गीतमाला में। अपने सहज, स्वाभाविक और शोक अंदाज अदाकारी से अभिनेत्री गीता बाली जी 50 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में मशहूर हुई। आज मुझे उम्मीद है कि मेरा पसंदीदा गाना यहाँ शामिल होगा फिल्म पॉकेट मार से। अच्छा, ये नई नई प्रीत है तलत साहब और लता जी की आवाज में। तो देखिए, अब पॉकेट मार से हम आपको कौन सा गीत सुनवाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते। जब आप सुनेंगे, हमें जो गीत उपलब्ध हुआ हमने उसी गीत को इस कार्यक्रम के लिए चुना है। हो सकता है वो आपकी पसंद का गीत हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जब ये गीत हम आपको सुनवाएंगे तब पता चलेगा। तो अब सुनते हैं फिल्म वचन का गीत। आशा भोसले की आवाज में रवि का संगीत है। मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
आज के 2 प्रश्नों का जवाब आप दे रहे हैं ना? हमें इंतजार है आपके उत्तर का। हमारा पहला प्रश्न था कि गीता बाली जी ने किस अभिनेता के साथ सबसे ज्यादा काम किया है, यानी किस अभिनेता के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, शानदार जोड़ी। आप उन फिल्मों के नाम भी बता सकते हैं साथ में। और आपने गीता बाली की अगर कोई फिल्म देखी है तो आपको उनकी कौन सी अदा पसंद आई? उनकी शौक और चंचल अदा, उनकी गंभीरता, या उनकी जो हास्य उत्पन्न करने वाली कला है, वो हंसाती हैं अपने अभिनय से, आपको क्या अच्छा लगा? उनकी जादू भरी आंखें? एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में हम सभी ने एक लोरी सुनी है, चंदा मामा दूर के पुए पकावे दूर के। फिल्म वचन में पर्दे पर गीता बाली जी जब इस गाने को गाती हुई दिखती हैं, ये गाना और गीता बाली जी बेहद अच्छी लगती हैं। फिल्म के एक सीन में उनके साथ नायिका कुछ गलत करती है, बचपन का वो सीन मन में बैठ गया था, तब रुलाई भी आई थी। एक श्रोता ने कहा है कि सुमधुर आवाज की धनी आदरणीय मंदाकिनी जी। गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी आवाज में तो हो। अच्छा, अगला हमारा जो खत है, संदेश है, वो एक श्रोता कह रहे हैं कि गीता बाली जी की फिल्में तो हमने सिर्फ दूरदर्शन पर ही देखी है और संडे को फिल्म आती थी तो बहुत सारी फिल्मों में मेरी माँ को गीता बाली जी आज भी बेहद पसंद आती है। बिल्कुल पसंद आती है आपकी माँ को भी, और अगर आप भी उसे गौर से देखते तो आपको भी पसंद आती। फिर आप जवाब दे पाते ना हमको कि गीता बाली की अभिनय प्रतिभा में आपको क्या अच्छा लगता है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए हम आपको कहेंगे अजी बस शुक्रिया। और इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज में, फारूक केसर की बोल हैं, रोशन की धुन है। सारी रात तेरी
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था अजी बस शुक्रिया। और हम भी अपने श्रोताओं को शुक्रिया अदा करते हैं, वो लगातार अपने विचार हम तक लिख रहे हैं। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, आज मैं पहली बार फेसबुक पेज पर हूं, आपको मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार से जुड़ने के लिए। विविध भारती परिवार से आप जुड़ गए हैं। वैसे तो पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक पर आकर अब आप और ऑथेंटिक रूप से हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। हम अपने श्रोताओं से कहते हैं, जो नए श्रोता हैं वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें। हम उन्हें बार बार बताते हैं कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो जाइए www.facebook.com/vbsmumbai पर और अपने विचार हम तक लिखिए। जो नए श्रोता हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश कर रही हूँ। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, गीता बाली की पहचान एक ऐसे अभिनेत्री के रूप में थी जो किसी भी भूमिका में खुद को ढाल लेती थी, चाहे कॉमेडी हो, ड्रामा हो, डांस हो। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। गीता बाली ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म बदनामी थी और गीता बाली ने अपने समय के लगभग सभी सितारों के साथ काम किया है। वहीं आज की गीतमाला एक्ट्रेस गीता बाली के गानों से बनाई गई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक श्रोता ने कहा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला में लगता है गीता बाली जी की फिल्म है, तो गीता बाली जी को हम नमन करते हैं। वही एक श्रोता ने आज की गीतमाला के लिए लिखा है अरे वाह, और साथ में हमें गुलाब का फूल भेंट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने इमोजीज डाली हैं, अपने दिल के हाल बयां किए हैं फेसबुक पेज पर। बहुत सारे गुलाब के फूल और कई कई तरह से अपने भाव प्रकट करते हैं हमारे श्रोता। उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यकीनन आपका ये प्यार हमें और भी आपके करीब लेकर आता है कि हम कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए लेकर आए। एक श्रोता ने कहा है कि गीता बाली, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था, उनका नाम हरि कीर्तन था। 12 वर्ष की उम्र में वो आ गई थी फिल्मों में। फिर उन्होंने हीरोइन के तौर पर बदनामी से सिल्वर स्क्रीन पर मतलब शुरुआत की थी। हैरानी की बात यह है कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने भी वो गाया करती थी। अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त गीता बाली जी को पसंद करते थे। बड़े बड़े एक्टर गीता बाली जी के साथ काम करना चाहते थे। भारत भूषण, देवानंद, भगवान दादा, राज कपूर जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बहुत नाम कमाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम की सूची देखकर लगता है मानो हम बाप दादा के जमाने में आ गए हैं। आज दीदी ने पुराने गानों की माला पिरोई है। आज हम केवल सुनेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, कभी आप भी तो बाप दादा बनेंगे। तो तब आप जो गीत सुनना पसंद करते हैं आज की दुनिया में, वो कल पुराने हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज गीता बाली के गीत आपको लग रहे हैं कि वो उस जमाने के गीत हैं, तो आप भी अपनी बात लिखिए ना, आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं। बहुत शानदार गीत हैं ये, बहुत सुनहरे गीत है ना, तो सुनिएगा इन्हें। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला सुप्रसिद्ध गायिका गीता बाली की फिल्मों से सजी है, हम उन्हें नमन करते हैं। मंदाकिनी जी, आपने पूछा उनकी अदा कौन सी पसंद है। अपनी चंचल अदाओं से उन्होंने उस समय के दर्शकों का दिल जीता था। हमें भी उनकी चंचल अदा बहुत पसंद है। और आइए अब सुनते हैं फिल्म पॉकेट मार का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना, मदन मोहन का संगीत। हमारे श्रोता जो गीत सुनना चाहते थे वो तो शायद हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो गीत उपलब्ध है हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये गीत आपको कैसा लगा जरा बताइएगा।
हमारे श्रोताओं ने प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि गीता बाली ने दिग्गज अभिनेता देवानंद के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, हमें उनकी आंखों की जो अदा है वो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया पर उनकी आंखों में जो निर्दोषता टपकती थी वो हमें बहुत पसंद आई। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर को उनकी चंचल अदाएं बहुत पसंद आती रही। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी गीतों को आज शामिल किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। एक श्रोता कहते हैं कि क्या कहूं मंदाकिनी जी, पर कहना चाहता हूं कि कुदरत की कैसी नियति है कि इतने अच्छे इंसान और कलाकारों को प्रभु अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। गीता बाली जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु कुछ उनकी फिल्में मैंने दूरदर्शन पर देखी हैं जो बहुत ही शानदार है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि गीता बाली भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया और 1950 के दशक के सबसे बड़े सितारों में वो गिनी जाती थी। उन्होंने ये गाना भी पसंद किया, ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। तो हम भी आपकी दास्तां सुन रहे हैं और आपको सुनवाएंगे ये गीत। एक श्रोता कहने हैं कि आज की गीतमाला प्रोग्राम सजा है 50 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री गीता बाली पर और प्रस्तुतकर्ता मंदाकिनी जी की मधुर और सुरमई आवाज से सुसज्जित होगा। तो सुनते हैं पुराने गाने और आज बनाते हैं अपनी दोपहर को सुरमई। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि भोली सूरत दिल के खोटे, शाम ढले खिड़की तले, ये गाने हम बहुत बार रेडियो से सुनते रहे हैं उस जमाने में। आज भी ये गीत बहुत लोकप्रिय हैं। 70 और 80 के दशक में जब रेडियो सिलोन हिंदी प्रसारण में सबसे अधिक गीता बाली के गाने सुनाई देते थे तब हमें बड़ा अच्छा लगता था। आज भी हम इन गानों को सुनना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब है देवानंद साहब। उन्होंने देवानंद साहब के साथ बहुत ज्यादा फिल्में की और लिखते हैं कि गीता बाली तो चली गई पर उनकी अदायगी आज भी पुरानी फिल्मों के साथ दिलों में सांस लेती है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि वे जब रोती थी तो दर्द अपना सा लगता था, हंसती थी तो जिंदगी हल्की हो जाती थी, बिना शोर की बिना बनावट के वो भावनाओं को जीती थी मंदाकिनी जी। हमें उनकी यही अदा पसंद है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि वो पर्दे पर आई तो लगा जैसे किसी की याद मुस्कुरा उठी हो। उनकी आंखों में मासूम सपने थे, उनकी मुस्कान में ऐसी सच्चाई कि सीधे दिल को छू जाती रही है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि उनका अभिनय और खूबसूरती दोनों ही बेहतरीन थे मंदाकिनी जी। उनकी फिल्में बेहद लोकप्रिय रही। कम उम्र में वो दुनिया से चली गईं और शून्य छोड़कर चली गई हमारे बीच। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म बाजी में देवानंद के साथ उन्होंने बहुत शानदार अभिनय किया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री गीता बाली की सबसे ज्यादा यादगार जोड़ी देवानंद साहब के साथ बहुत बढ़िया लगी। उनकी केमिस्ट्री बाजी जैसी फिल्मों में बहुत ही आइकॉनिक थी। कभी न आएगी, दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां।
के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। हमारे श्रोता ने कहा है कि नमस्कार मंदाकिनी दीदी, मैं आज फेसबुक पर मेरा पहला दिन है, कोशिश करूंगा कि लगातार बना रहूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। आप जुड़ गए हैं हमारे परिवार से और इसी तरह हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करते हैं जो हमें रेडियो पर सुनते हैं और अपनी बात लिखने की इच्छा रखते हैं कि भाई इसका जवाब तो हमें भी आता था, तो तुरंत www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपनी बात हमें लिख दें और अपने मन को थोड़ा सा खाली करें, खंगालें। आपके मन में भी तो बहुत सारे विचार आते होंगे कार्यक्रमों को लेकर, तो आप अपने विचार हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि उनका चंचल और चुलबुलापन हमें बेहद अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि रेडियो पर बचपन में जब ये पिताजी गाने सुनते थे तो आज उन्हीं की मुझे याद आ गई है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे गीता बाली के पर्दे पर टॉम बॉय वाली जो छवि थी, लड़कों जैसी बेबाक अंदाज वाली छवि, वो ज्यादा पसंद थी। उस छवि ने उनको लोकप्रिय बनाया। वे पेड़ों पर चढ़ने, खिलखिलाकर हंसते और नायकों के साथ बराबरी में मजाक करने में कभी नहीं हिचकिचाई। उनके इस व्यवहार ने उन्हें आम दर्शकों के बेहद करीब ला दिया था। आपने बहुत सही कहा कि वो जब टॉम बॉय बनती थी तो वाकई बहुत हमारे दिल को छू लेती थी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि 1951 की फिल्म अलबेला में गीता बाली और भगवान दादा ने गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार श्री रामचंद्र थे। इस फिल्म के प्रसिद्ध गीत शोला जो भड़के और शाम ढले खिड़की तले ये बहुत पसंद आए थे और निर्देशक भगवान दादा थे। ये गीत आज भी हम सुनना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हमने गीता बाली की बावरे नैन, जाल, बाजी और अलबेला ये 4 फिल्में देखी हैं। एक श्रोता का लिखना है कि अच्छे लोगों को मंदाकिनी जी इतनी जल्दी मौत क्यों आ जाती है, ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा करते हैं ईश्वर। मात्र 34 साल की उम्र में बेस्फानी दुनिया को अलविदा कह गई थी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि उन पर फिल्माए गए गीत मुझे बहुत पसंद है, हालांकि उनकी कोई फिल्म मैंने नहीं देखी है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि गीता बाली जी अभिनय की सबसे जो खूबी थी वो ये थी कि कैमरे के सामने वो एक्टिंग नहीं करती थी, बल्कि वे उस पल को जीती थी। भगवान दादा के साथ फिल्म अलबेला के गाने शाम ढले खिड़की तले में उनकी अदाएं आज भी उतनी ताजा और मासूम लगती हैं। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जेलर का गीत, आर कृष्णा के बोल, मदन मोहन का संगीत।
तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म बाजी में गीता बाली ने लीना नाम की एक क्लब डांसर की भूमिका निभाई थी और उनका किरदार काफी बोल्ड और निडर था। इस फिल्म में यूं तो कल्पना कार्तिक भी हैं, परंतु गीता बाली ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज उनके लाजवाब गीत आप सुनवा रही हैं गीता बाली जी की फिल्मों की, और सुमधुर इन लाजवाब प्रस्तुतिकरण के लिए मंदाकिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जो सवाल हमने किया था कि गीता बाली ने अभिनेता देवानंद के साथ 6 सफल फिल्मों में काम किया है, जैसे बाजी, 1951, जाल, फेरी, मिलाप, फरार और पॉकेट मार। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका जवाब सबसे ज्यादा सही है क्योंकि आपने उन फिल्मों के नाम भी उनके एरा के साथ लिखे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि शुक्रिया तो हम आपको कहेंगे मंदाकिनी जी, विविध भारती को इतने अच्छे प्रोग्राम की प्रस्तुति के लिए। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मुझे गीता बाली की आंखें पसंद है, और एक श्रोता कहते हैं कि मुझे उनका चुलबुला और हास्य अंदाज बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि गीता बाली जी देवानंद जी के साथ बहुत सुंदर जोड़ी बनी थी, वो जोड़ी हमें हमेशा पसंद आई। और यह है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम दुलारी, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम। बन जाए जान पर भी तो गम से न हारना, गम से न हारना, है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। रोने से कम न होंगी, रोने से कम न होंगी, कभी तेरी मुश्किलें, कभी तेरी मुश्किलें। बिगड़े हुए नसीब को हंस कर संवारना, हंस कर संवारना, है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। जी हाँ, तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है और जिंदगी के दिन को हंसते ही गुजारना है, हिम्मत के साथ गुजारना है। हो सकता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आ गए हों, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन समय का इंतजार करना है, अच्छे समय का, और हाथ पर हाथ रखकर हमें नहीं बैठना बल्कि इसके लिए प्रयास करते रहना है। तो अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। आप इस कार्यक्रम में बने रहे उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार।